नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने विदेश सचिव रूबियो के साथ G7 की बैठक छोड़कर वॉशिंगटन के लिए क्यों रवाना हुए? क्या डील होने के आसार हैं? कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका इरादा सीज फायर नहीं है, वे अब इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ईरान को पूरी तरह से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन में इस्राइल कुछ ऐसा करेगा जिसे किसी ने नहीं देखा होगा। तो इसका क्या मतलब है? ट्रंप क्या अब नेतन्याहू की भाषा बोलने लगे हैं? ट्रंप की यह भाषा बता रही है कि ईरान इराक या गजा की तरह घेर लिया जाने वाला है, उसकी बर्बादी सामने खड़ी है। देखना है कि ईरान इसका सामना कैसे करता है। क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर देगा? हम इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इस वीडियो को तैयार किया है, जिससे आप ग्लोबल लीडरों के दोहरेपन को भी देख सकेंगे और ईरान की अपनी कमजोरी और क्षमता को भी, इस्राइल की जिद को भी तो देखते जाइएगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि ट्रंप पर भरोसा कर ईरान ने धोखा खाया या ईरान ने खुद को भी धोखा दिया है। कहा जा रहा है कि 40 साल से ईरान अमेरिका और इस्राइल को शत्रु बताता रहा, उनसे लड़ने के लिए जोशीले नारे लगाता रहा, रेटरिक का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके पास युद्ध की कोई तैयारी नहीं, केवल नारे ही लगाता रहा, धमकी देता रहा, दहाड़ता रहा। ईरान के पास मिसाइलें हैं, ईरान ने इनका प्रदर्शन भी खूब किया, लेकिन क्या इन मिसाइलों के दम पर ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है? क्या ये काफी हैं? मीडिया में लिखा जा रहा है कि इन मिसाइलों को काबू में करते ही इस्राइल हावी हो जाएगा। इस्राइल ने दावा भी किया है कि ईरान की 1/3 मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। ध्यान रहे, यह सब दावे हैं। अभी तक के हमले में दिख गया है कि ईरान के पास वायुसेना नहीं है, ईरान के पास आधुनिक फाइटर प्लेन भी नहीं है, टैंक नहीं है। कम से कम पश्चिमी मीडिया में ईरान को इसी तरह से पेश किया जा रहा है। अब तो इस्राइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के एयर स्पेस को अपने नियंत्रण में ले लिया है, यानी अब तेहरान के आसमान में किसका जहाज उड़ेगा फैसला इस्राइल का होगा और इसके बाद इस्राइल किसी को भी निशाना बना सकता है। ट्रंप कह रहे हैं तेहरान के लोग राजधानी छोड़ दें। ट्रंप तेहरान को खाली करने का आदेश दे रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले शहर को चले जाने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह के आदेश इस्राइल गजा में दिया करता था। इस्राइल की सेना नोटिस जारी कर देती थी कि गजा का यह मोहल्ला खाली किया जाना है और उसके बाद बमबारी कर उस इलाके को तबाह कर देती थी। नागरिकों को चेतावनी देने के नाम पर केवल यह घोषणा कर दी जाती थी, मगर उसके बाद भी हमले में नागरिकों की ही हत्या की गई, यहां से वहां लोगों को भटकाया। ऐसा लगता है कि इराक युद्ध की तरह एक और झूठ को गले लगाने का फैसला कर लिया गया है। ट्रंप की यह नई लाइन है, इसका मतलब है कि वे बम बनाने और डील को लेकर लगातार लाइन बदलते जा रहे हैं और इस्राइल की लाइन पर आते जा रहे हैं। बम से जुड़ा एक और मसला है, क्या ट्रंप ईरान पर दबाव डाल सकते हैं कि वह नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का संवर्धन ना करे? ईरान कहता है संवर्धन यानी एनरिचमेंट उसका अधिकार है, यानी परमाणु शक्तियों का विस्तार करना उसका अधिकार है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, नागरिक इस्तेमाल के लिए संवर्धन की बात पर अड़ा रहेगा। अब ईरान को लगता है कि अटैक में अमेरिका भी शामिल है, तो वह कैसे बातचीत के लिए यकीन करे? ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने कहा कि इस्राइल ने ईरान को बम बनाने से रोकने के लिए पहले ही हमला नहीं किया। ईरान तो इससे इनकार करता रहा कि बम बनाया है। इस्राइल ने हमला किया कि डील की बातचीत पटरी से उतर जाए। तो साफ है कि नेतन्याहू को ना तो कूटनीति चाहिए न बातचीत। नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान को नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो एक दिन वह बम बना लेगा, इसलिए वे डील का किसी भी तरह से विरोध करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि अगर डील हो गई तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने का उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन बिना अमेरिका के समर्थन के इस्राइल ईरान के परमाणु संयंत्रों को नष्ट नहीं कर सकता है। 2 साल से इस्राइल दिन रात बम गिराता रहा, तब भी वहां के लोग लड़ते ही रहे। बम से भी, भूख से भी, बीमारियों से भी हीरो की तरह लड़ रहे हैं। इस्राइल को 2 साल लग गए, तब भी गजा पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया है। भले ही मार रहा है, बेबस लोगों पर, निहत्थे लोगों पर हथियार बम गिरा रहा है,
किसी का लेकिन दिल नहीं जीत पाया। ईरान में कैसे लोगों का दिल जीत लेगा? किस हक से बात कर रहा है कि वहां के लोगों को नई सरकार मिलनी चाहिए, रिजीम चेंज होना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।